ये दौर दौरान इमामत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ वलियुल्लाहिल अज़म बक़ियतुल्लाहिल अज़म मुंजी आलम बशरियत, इनका दौर है। आपके तमाम बरनामे हजरत इमाम ज़मान के हवाले से होना चाहिए। आपकी बातें, आपकी फिक्र, आपका किरदार, ऐसे अमाल, ऐसे किरदार अपनाएं, ऐसे बरनामे दें लोगों को और खुद अपने लिए भी बरनामे रिजी करें कि जिसमें जो है महदवियत जिंदा हो जाए, मारिफत इमाम ज़मान शामिल हो। उसमें हत्मन आपके इस सैर सुलूक के सफर में जो इस माह रमज़ान मुबारक में आप अंजाम देंगे, इसमें हत्मन आपके सैर सुलूक में इस सफर में मारिफत इमाम ज़मान और जो है इंतज़ार इमाम ज़मान और ज़ुहूर के हवाले से चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ताकि आपके अमाल, आपका किरदार इस माह रमज़ान मुबारक में मदद हो जाए ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान की राह में। आपकी दुआएं ज़ुहूर के लिए हों, ताकि आलम बशरियत की सारी मुश्किलात हल हो जाए ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान से। तो बरनामे रिज़ी इस तरह से करें कि आप भी मानवियत के सफर में जो है मकामात हासिल करें, आखिरी मंजिलों तक जा सकें, और आपके इस सैर सुलूक के सफर से ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान के लिए ज़मीन साजी भी हो जाए और लोगों को मारिफत भी मिले, खुद आपकी मारिफत में भी इजाफा हो जाए, ताकि आप हमाहंग हो जाएं इस दौर के वलियुल्लाहिल अज़म बक़ियतुल्लाहिल अज़म के हवाले से। आपकी जिंदगी हमाहंग हो जाए, चूंकि ये दौर महदवियत है, दौरान ग़ैबत इमाम ज़मान है, दौरान इमामत इमाम ज़मान है। आपको हत्मन इस 14वीं लाल विलायत, 12वें इमाम, इनसे हमाहंग होना चाहिए। इनके ग़ैबत का ज़माना है, इस ज़माने से हमाहंग होना चाहिए। ग़ैबत के ज़माने में जो आपके वज़ाइफ हैं उन पर हत्मन अमल हों, मख़सूसन माह रमज़ानुल मुबारक में, जो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें मंसूब है इमाम ज़मान से। माह रमज़ान मुबारक के रोज़े, माह रमज़ान शब क़द्र के अमाल, नुज़ूल क़ुरआन, ये सारी चीज़ें, ये रातें, ये दिन मंसूब हैं इमाम ज़मान के हवाले से। लिहाजा खुद को भी जिंदा कर दें, मारिफत इमाम ज़मान से जिंदा करें। खुद आप एहसास करें कि आप मुंतज़िर हैं ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान के। ऐसी इबादतें और ऐसे प्रोग्राम आपके होनी चाहिए कि आपके अंदर मारिफत इमाम ज़मान ज़्यादा हो जाए और आप खुद एहसास करें कि मैं वाक़अन इमाम ज़मान के ज़ुहूर के इंतज़ार में हूँ। यह सब मारिफत, महब्बत, इताअत की वजह से है। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में हत्मन एक बरनामा आपका होना चाहिए अपने लिए, जिसमें आपकी मारिफत और इंतज़ार इमाम ज़मान के हवाले से बढ़ जाए। अगर आप बक़ियतुल्लाहिल अज़म हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने बरनामों को जुदा करें, अपने अमाल को जुदा करें, आपके अमाल की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। बेहतरीन बरनामा रेज़ी है। तो लिहाजा बेहतरीन दुआओं का इंतखाब करें। जिस तरह उस दिन अर्ज़ किया कि हज़रत आयतुल्लाह बहजत ने फरमाया कि अपनी दुआओं में अवलवियत का ख्याल रखें, दुआओं में भी सरफ़हरिस्त कुछ दुआओं का इंतखाब करें कि जहां आपके लिए एहतिमाल भी हो कि दुआएं कबूल हो सकती हैं, तो बेहतरीन दुआ जिसका फ़ायदा तमाम आलम बशरियत और तमाम निज़ाम हस्ती के लिए, वो दुआ मांगें। वो दुआ ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान की दुआ है। जहां भी आपको पता चले, मिसाल के तौर पे अर्ज़ करूं,
कहा गया कि जब बारिश होती है दुआएं कबूल होती है, जब अजान होती है दुआ कबूल होती है, शब-ए कद्र में दुआ कबूल होती है, शब-ए जुमा दुआ कबूल होती है, हरम अय्यमा में दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो जहां भी आप पहुंचे, मस्जिद जमकरान में दुआएं कबूल होती हैं, कुब्बा अबू अब्दुल्लाह हुसैन के नीचे दुआएं कबूल होती हैं, सरजमीन करबला में, सरजमीन मिना में, मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद कूफा में, इनमें दुआएं कबूल होती हैं। तो जहां आपको पता है कि यहां हतमन दुआ कबूल होती है तो दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, रोजगार ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान में जो है ताजील फरमा। ये मेरी पहली दुआ है। आपकी पहली आरज़ू यही होनी चाहिए। खुदावन अगर अजर इनायत फरमाता है तो आरज़ुओं के हिसाब से कि आपकी तमन्ना क्या है। आपकी तमन्ना ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान से ज्यादा कोई और तमन्ना नहीं होनी चाहिए। आपकी आरज़ू, इससे बड़ी आरज़ू आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आगा इमाम ज़मान के ज़ुहूर से ज्यादा, उससे भी बड़ी कोई आरज़ू आपके पास है, आपकी शख्सी, दुनियावी, मादी, तो फिर आप न शिया है न मुंतज़िर इमाम ज़मान। नहीं कह सकता आपको शिया, आपको मुंतज़िर इमाम ज़मान नहीं कहला सकता। आप इस काबिल नहीं है। कोई भी इंसान जिसकी नजर में ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान से भी बड़ी कोई हाजत है, दुनियावी हाजत, जिसमें या दौलत का मुतालिबा हो, या सरवत का मुतालिबा हो, या दुनियावी जाहो मकाम का मुतालिबा हो, या कोई और मुतालिबा जो शख्सी है या इलाकाई है, मादी है, हत्ता मानवी है, सरफहरिज़ आपकी आरज़ू होनी चाहिए कि जो मुश्किल तरीन मसला है आलम बशरियत का, बारहा अर्ज कर चुका हूं, अब भी अर्ज कर देता हूं ताकि आपके जहनों में बार बार ये बात आ जाए कि ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान वो मसला है जिसके इंतजार में खुदावंद इंतजार में है कि आगा इमाम ज़मान ज़ुहूर फरमाए। तमाम अंबिया मुंतज़िर हैं कि आगा इमाम ज़मान ज़ुहूर फरमाए। कुल्ल आलम हस्ती मुंतज़िर हैं कि आगा ज़ुहूर फरमाए। तमाम फरिश्तगान आलम मुंतज़िर हैं कि इमाम ज़मान ज़ुहूर फरमाए। ये वो मसला है, इससे सारे फहरिस्त रखें आप अपनी दुआओं में। लिहाजा नमाज ख़त्म हो जाए, इमाम के दुआ, आगा इमाम ज़मान के ज़ुहूर के दुआ करें। जब भी दुरूद पढ़े, अपने दुरूद के आखिर में वह अज्जिल फरजहुम कहना न भूलें आप। दुआ है बेहतरीन दुआ, वाजिब तरीन दुआ जो आपको करनी है खुदावंद मुतआल की बारगाह में, न भूलें इसे। रमज़ान मुबारक में याद रखें कि बहुत से मकामात, बहुत से औकात ऐसे हैं जहां आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, जहां आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, जहां आप हाल पैदा कर लेते हैं, जहां आप मुनक़लिब हो जाते हैं, जहां आप एहसास करते हैं कि जो है मेरे अंदर एक मानवी हालत और कैफियत पैदा हो गई है, जहां आप में तवाज़ु पैदा हो चुकी है, जहां आप में फुरुतनी आ गई है, जहां आपने जो है आप ताइब हो चुके हैं, जहां आप खुदा से राबिता कायम कर चुके हैं, जहां आप समझते हैं कि खुदा ने नजर रहमत फरमाया है, नजर करम किया है, हर उस वक्त आप आगा इमाम ज़मान को न भूलें। दिल टूटा आपका, आप रो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यहां पे एक हाल पैदा किया है, एक मानवियत पैदा हो गई है मुझ में, तो वहां ज़ुहूर के दुआ करें कि खुदाया अगर शब-ए कद्र में मेरी कोई भी हाजत अगर पूरी नहीं होती, न होने दे, ये एक हाजत पूरी होनी चाहिए कि आगा इमाम ज़मान का ज़ुहूर जल्द से जल्द हो जाए। अपनी तमाम हाजतें खुदा के सामने रख दें कि खुदा ये सारी मेरी हाजतें, दुनियावी हाजतें, उखरवी हाजतें, ये सब एक तरफ, ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान की हाजत एक तरफ। खुदाया मुझे दुनिया में कुछ भी न दें, अगर आगा इमाम ज़मान का ज़ुहूर हो जाता है मुझे कुछ भी न दें, नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरी हाजतों के आवाज़ इमाम के ज़ुहूर में ताजील हो सकती हैं तो मेरी तमाम हाजतें कुर्बान हैं आगा इमाम ज़मान के ज़ुहूर के लिए। मुझे दौलत भी नहीं चाहिए, शोहरत भी नहीं चाहिए, मकाम भी नहीं चाहिए, मेरे रोटी कपड़ा मकान के तमाम मुतालिबात खुदाया रोक दे। अगर आगा इमाम ज़मान का ज़ुहूर हो सकता है, कुर्बान करें अपनी कुछ हाजतों को, फर्ज करें मिसाल के तौर पे है, जब आगा इमाम ज़मान का ज़ुहूर होगा आपका कोई भी मादी मसला बाकी नहीं रहेगा, कोई जिस्मानी मसला आपका बाकी नहीं रहेगा।
हत्ता कोई मानवी मसला भी आपका नहीं रहे, दुनियावी उखरवी दोनों, आगा इमाम ज़मान के लिए आप दुआ करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, शब-ए क़द्र में आगा इमाम ज़मान आपके लिए दुआ करेंगे, उनकी दुआ हतमन कबूल होती है, आपकी दुआ कबूल हो या ना हो। तो ऐसा करें कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए। तो आगा इमाम ज़मान के लिए दुआ करें, आप उनके ज़ुहूर के लिए दुआ करें, वो आपके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआएं कबूल होंगी। न आप अपने लिए दुआ करें, तो आप अगर ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान के दुआ करेंगे आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। जब वो आपके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो बेहतरीन बरनामरीज़ी करें, बेहतरीन दुआ का इंतखाब करें, बेहतरीन हाल पैदा करने की कोशिश करें।